Hello everyone, welcome to all of you in this post-independence lecture series. So this is our lecture 10 in the post-independence series. So in this lecture session, I will be starting a new topic, okay, that is economic development in the post-independence period after the independence, okay. So we have seen colony to democracy and electoral politics, okay, and the integration policy after the independence. We have completed in the previous lecture all these topics. Now in this lecture, I will be starting a new topic that is economic development. Is that clear? अब हम इसमें start करेंगे economic development, economic model. Okay. Now, economic development. New topic है आपका economic development in post independence. So economic development and the concept of planning. Okay, concept of planning. ये हमारा नया टॉपिक है. ओके तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में अब आपको पता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सबसे पहली चीज आपको बताई थी कि कॉलोनी कॉलोनियल पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस था. इकोनॉमी पूरी हमारी इम्पोवरिश हो चुकी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सारी चीजें हो चुकी थी. समझ में आ रहा है? सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया वाज फेसिंग वेरियस चैलेंजेस. अब इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, वेरियस चैलेंजेस. ओके चैलेंजेस क्या क्या थे? पहला, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी. ओके देन इलिटरेसी, इलिटरेसी. ओके इलिटरेसी. देन हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था, रूइन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, इंडिजेनस इंडस्ट्रीज, वो भी बिल्कुल खराब हो गई थी. ओके रूइंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ओके देन ये सारी चीजें किस वजह से हुई थी? बिकॉज ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स. ओके एंड ऑल दीज थिंग्स मेड द फ्यूचर ग्रोथ मच मोर डिफिकल्ट. इससे हमारी ग्रोथ बड़ी ही डिफिकल्ट लेवल पे आ गई थी, डिफिकल्ट लेवल पे. पैसा था नहीं. ओके तो अब हमें वेलबींग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लीडरशिप इंडिया की. ओके लीडरशिप. तो अब उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, कोल्ड वॉर. अब कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स थे, यूएस एक्सक्यूज मी यूएसएसआर. ओके यूएस एंड यूएसएसआर दो ब्लॉक्स थे. एक ब्लॉक जो था वो कौन सा था? लिबरल, लिबरल, दैट इज कैपिटलिस्ट ब्लॉक. ओके कैपिटलिस्ट ब्लॉक यूएस का. और दूसरा जो मॉडल था सोशलिस्ट, सोशलिस्ट. दो ब्लॉक थे. ओके ये याद रखिएगा. नाउ बहुत सारी डिबेट हुई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल होना चाहिए. ओके एंड ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मींस इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया का डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सारी चीजें होना चाहिए. ओके सो वेरी फ्यू पीपल दे सपोर्टेड द अमेरिकन स्टाइल ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट. इंडिया में बहुत ही कम लोगों ने इस मॉडल को, कैपिटलिस्ट मॉडल को उस टाइम पे सपोर्ट किया. ओके देयर वर मेनी लीडर्स हु गॉट इंप्रेस्ड बाय यूएसएसआर मॉडल. इस मॉडल से बड़े ही लोग क्या थे? इंप्रेस थे. ओके बट इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास भी थी, गुजरात जैसे एरिया में. ओके बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी. एंड इंडिया हैड टू अबैंडन द कॉलोनियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग फॉर कमर्शियल गेन्स ओनली. इंडिया को कॉलोनियल टाइम की चीजें खत्म करनी थी जो सिर्फ कमर्शियल गेन पे था. ओके
सोसाइटी वेलफेयर पे था नहीं मॉडल वो, तो ये चीजें भी इंडिया को खत्म करनी थी उस टाइम पे। ओके, तो अब फाइनली डिसाइड किया गया कि इंडिया में एक मिक्स्ड मॉडल आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मिक्स्ड मॉडल। इंडिया ने फाइनली क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा। ओके, एंड इन दिस मिक्स्ड मॉडल दोनों ही फीचर थे, कैपिटलिस्ट फीचर भी था, जिसे कैपिटलिस्ट क्लास खुश रहे, कैपिटलिस्ट, एंड दूसरा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, दोनों ही फीचर्स थे, दोनों ही मॉडल थे। एंड दिस मिक्स्ड मॉडल of economic development helped Indian economy to revive itself after the years of exploitation. Okay, ये याद रखिएगा। तो बड़ी ही सारी चीजें हमने इकोनॉमिक मॉडल में ली। ओके, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, इंडिजिनस इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बेस बनाया इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, और वहीं से इंडिया में शुरू हुआ प्लान्ड डेवलपमेंट। ओके, इसका रिजल्ट क्या रहा? ओके, रिजल्ट क्या रहा इसका? देयर वाज ए मैच्योर इंडिजिनस एंटरप्रेन्योरियल क्लास। अब कौन कौन से मैच्योर क्लास थी? बिरला, टाटा, बिरला, टाटा, ओके, दालमिया, ओके, सिंघानियाज, ये सारे ही इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी उस टाइम पे, और इन्होंने डेवलप किया, दे डेवलप्ड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बेस। इन्होंने क्या बनाया इंडिया में? इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बेस, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बेस बनाया इन्होंने, और यही सबसे बड़ा एसेट रहा किसके लिए? इंडिया के डेवलपमेंट में, एसेट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे बड़ा एसेट यही रहा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा। ओके, ओके, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने किस चीज पे फोकस किया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडिया ने सबसे पहले क्या बनवाया? पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, हैवी इंडस्ट्रीज बनवाई, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, और जिनको क्या बोला गया? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पीएसयूज को क्या कहा जाता है? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड उस टाइम पे इंडिया ने सबसे जरूरी चीजें क्या की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी खत्म कर दी नेहरू जी ने। ओके, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई पीजेंट्स को, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई। ओके, ये याद रखिएगा। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोक दिया था इंडिया ने कि अभी हम कॉलोनी से हटे, अब हम फॉरेन कैपिटल नहीं लाना चाहते। ओके, तो ये याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, एंड बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई डेवलपमेंट के लिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव
सोसाइटी। तो ये सारी चीजें क्या हुई, इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर्स लिए गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। ओके तो अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, दोनों ही ग्रुप थे, एक लेफ्टिस्ट दूसरा राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्टिस्ट हु आर इन फेवर ऑफ पुअर, जो पुअर्स के फेवर में हो, ओके, डाउन ट्रॉडन सेक्शंस के लिए हो, ओके, डाउन ट्रॉडन सेक्शंस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करें, सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज किसके लिए, इन्हीं सेक्शंस के लिए, जो भी पॉलिसीज बने जो इनको सपोर्ट करे, वो कौन है, लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट कौन होते हैं, मार्केट फोकस्ड, मार्केट फोर्सेस, ओके, फ्री कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी, जो इनको सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइटिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। तो अब एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है दैट व्हाई इंडिया completely rejected the why India completely rejected the capitalist class, or you can say capitalist model also, okay, capitalist class or capitalist style of modernization। अब इंडिया ने ये क्यों रिजेक्ट किया, कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया ऑलरेडी कॉलोनी था किसका, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट क्लास का, ओके, ये याद रखिएगा। एंड ड्यूरिंग दैट एरा इट वाज कॉमन फॉर द पीपल टू रिफर वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। उस टाइम पे लोग वेस्ट को किस तरीके से यूज करते थे, डेवलपमेंट के लिए। वेस्ट वाज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ओके। एंड डेवलपमेंट का उस टाइम पे मतलब क्या था, डेवलपमेंट मींस more and more modern industrialized countries like west, more and more modern countries like west, and that is why India rejected the model of capitalist class। इंडिया ने क्यों रिजेक्ट किया ये मॉडल कैपिटलिस्ट क्लास का, बिकॉज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट, इलिटरेट, अनपढ़, समझ में आ रहा है, इलिटरेट थी, टू बिकम मॉडर्न। एंड टू बिकम मॉडर्न इट वाज रिक्वायर्ड, ओके, टू डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, एंड एट दैट टाइम दैट वाज हाईली इम्पॉसिबल। अगर मॉडर्न बनना था तो जितने भी सोशल स्ट्रक्चर थे उसको क्या था, खत्म करना था, और वो कर नहीं सकते थे, दैट वाज हाईली इम्पॉसिबल। And that is why modernization was also associated with ideas of growth। modernization किससे जुड़ा हुआ है, associated with ideas of growth, okay, are you getting my point, ideas of growth। modernization is associated with material progress, okay, and modernization is associated with scientific rationality, rationality। तो मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रैशनैलिटी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इलिटरेट, ओके, एंड मॉडर्नाइजेशन वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, व्हाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एजुकेशन। उस टाइम पे रिसोर्सेज भी नहीं थे एंड एजुकेशन राइट्स भी नहीं थी इतनी लोगों के पास।
So at that time it was not possible in India, which was fully died in the wool of caste based mentality. उस टाइम हमारी सोसाइटी कैसी थी? कास्ट बेस्ड थी. आज भी कास्ट बेस्ड है, बट उस टाइम पे कास्ट बेस्ड डोमिनेंस हुआ करता था, तो इम्पॉसिबल था. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. सो फाइनली ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली इन 1954, याद रखिएगा 1954, इंडियन पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया. क्या? इंडियन पार्लियामेंट accepted what? Socialist pattern of society. Socialist pattern of society. Socialist pattern of society. Okay. तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा सोशलिस्ट पैटर्न में सोसाइटी का? ओके. ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. पहली चीज ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ये मेन मकसद था. समझ में आ रहा है? एंड दिस सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. यही ऑब्जेक्टिव बना किस चीज का? सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कब एक्सेप्ट किया? 1954 में. ये याद रखिएगा. एंड फाइनली इंडिया एक्सेप्टेड विच मॉडल? मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को एक्सेप्ट किया. एंड इन दिस मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, okay, they were not only to coexist but they should be complementary to each other. सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट. ओके, ये सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Okay, because private sector was to be encouraged to grow with as much freedom as possible under the national plan. तो नेशनल प्लान के तहत हमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को खूब ग्रो कराना था, क्योंकि डेवलपमेंट कहां से आएगा? वहीं से आएगा. तो फाइनली इंडिया एक्सेप्टेड विच मॉडल? मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Now we'll see planning. Planning, yes. Okay. अब जो हमने 5 years प्लानिंग ली है वो कहां से ली है? सबसे पहली चीज यूएसएसआर से. सोवियत यूनियन मॉडल लिया. यूएसएसआर ने प्लानिंग कब इंट्रोड्यूस किया? 1921 में. और हमने वहीं से बोरो किया क्या? प्लानिंग कॉन्सेप्ट, 5 year प्लानिंग कॉन्सेप्ट. ओके, ये याद रखिएगा. एंड देयर वाज ए कॉन्सेंसस ऑन वन पॉइंट दैट द गवर्नमेंट शुड प्लान फॉर द डेवलपमेंट. गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए. ओके, नॉट द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर नहीं प्लान करेंगे, गवर्नमेंट को प्लान करना होगा. And in fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy, this earned a good deal of public support in 1940s and 50s. तो जो आइडिया था प्लानिंग का, इसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला. कहां से? पब्लिक सपोर्ट. समझ में आ रहा है? पब्लिक सपोर्ट. ओके. और प्लानिंग किस लिए लाना था? रीबिल्डिंग इकोनॉमी. फिर से इकोनॉमी को बिल्ड करना. पब्लिक सपोर्ट था ही. और प्लानिंग का आइडिया हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से. ओके.
तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे वो अगेंस्ट में थे इस आइडिया ऑफ प्लानिंग के। ओके, ये याद रखिएगा, प्लानिंग के आइडिया में अगेंस्ट में थे वो लोग। ओके, और कुछ जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थे वो लोग साथ में आए, प्लानिंग होनी चाहिए 1944 में। एंड फाइनली एक जॉइंट प्रपोजल बनाया गया कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, प्लान्ड इकोनॉमी। सो फाइनली इन 1944 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट दे केम टुगेदर, साथ में आए। ओके, they came together in 1944 and they drafted a joint proposal for setting up of, क्या बनाया इन सभी ने साथ में मिलकर, ज्वाइंट प्रपोजल। और इससे क्या हुआ, किस चीज का प्रपोजल बना, प्लान्ड इकोनॉमी की। इंडिया की इकोनॉमी कैसी होगी, प्लान्ड इकोनॉमी, 5 ईयर प्लानिंग। और ये मॉडल कहां से लिया, यूएसएसआर से, प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये 1944 के प्रपोजल को क्या बोला गया, इसको बोला गया बॉम्बे प्लान। याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात में रहते थे। ओके, तो वो सब साथ में आए, उन्होंने प्रपोजल बनाया और फाइनली प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया और इसको बोला गया बॉम्बे प्लान। ये याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान 1944, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, okay, that means after 1950, or you can say (1950). Okay, now in 1950 after the independence क्या बनता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, दूसरा प्लानिंग कमीशन। इंडिया में क्या बन जाता है, प्लानिंग कमीशन। कब बनता है, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया जाता है। ओके, सो दिस प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। और इसका रोल क्या होता है, एडवाइजरी रोल, एडवाइस देता है ये, एडवाइजरी रोल किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, एडवाइजरी रोल, रिकमेंडेशन देना। ओके, ये सारी चीजें। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये क्या था, प्लानिंग कमीशन का रोल था। ओके, एंड फाइनली इंडिया अडॉप्टेड सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान ऑल्सो। 5 ईयर प्लान, इंडिया ने सोवियत यूनियन का मॉडल अडॉप्ट कर लिया 5 ईयर प्लान का। ओके, ये याद रखिएगा। सो प्लानिंग कमीशन ने, किसने अडॉप्ट किया, प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान मॉडल, and now the government of India, they will prepare a document that has a plan for all its income and expenditure for the next 5 years। कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट बनाएगी हर 5 साल के लिए, जिसमें उसके सारे इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में लिखा होगा। ये होता है प्लानिंग में। ओके, तो प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में 5 साल का बजट होता है एक तरीके से। ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ये याद रखिएगा। ओके, तो प्लानिंग का जो बजट बनता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही बनता है, स्टेट 5 ईयर प्लान, सेंट्रल 5 ईयर प्लान। और इसमें 2 चीजें होती हैं, बस 2 कॉलम्स होते हैं। कौन से, एक तो नॉन प्लान बजट, दूसरा प्लान बजट होता है। नॉन प्लान एंड प्लान बजट। नॉन प्लान बजट क्या होता है, ये रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं, रूटीन आइटम्स होते हैं जो ईयरली बेसिस पे किए जाते हैं, वो प्लान नहीं होते पहले से। प्लान बजट क्या होता है, जिनमें 5 साल की प्रायोरिटीज को फिक्स कर दिया जाता है। ओके, 5 साल की प्रायोरिटीज प्लान बजट में फिक्स कर दी जाती है। और इस प्लान बजट से ही
इन इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट आएगा, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो ये सारी चीज शुरू होती है कब, 1950 में। प्लानिंग कमीशन क्या बनाता है, अडॉप्ट करता है 5 ईयर प्लान मॉडल। ओके, एंड फाइनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आ जाता है, 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, ये याद रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951। इज दैट क्लियर, ये याद रखिएगा। एंड इस 5 ईयर प्लान में सभी के लिए ध्यान में रखा गया था, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, सभी ने इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया था, जर्नलिस्ट ने, गवर्नमेंट ने, एकेडमिशियंस ने, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज ने, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस, सभी ने इस प्लान को डिस्कस किया। एंड फाइनली ये प्लान कब रिलीज हुआ, दिसंबर 1951, याद रखिएगा। ओके, और इस प्लान का मेन मोटिव क्या था, इकोनॉमी को पॉवर्टी से बाहर निकालना। फर्स्ट 5 ईयर 1951 टू 56। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, और इसमें बेसिकली किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर, इस प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया था, बिकॉज आफ्टर द पार्टीशन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट and agriculture needed urgent attention, and in this plan huge allocations, huge amount were made for PSUs, huge amounts were given for temples of modern India। बहुत सारा अमाउंट दिया गया किसको, PSUs को। ओके, अब मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स का काम क्या था, डैम्स बनवाना, लाइक भाखरा नंगल डैम। ये सारी चीजें इस 5 ईयर प्लान में आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद क्या आता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। नाइनटीन 1956 टू 1961। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान। और इस प्लान को महालैनोबिस प्लान भी बोला जाता है, महालैनोबिस प्लान। ओके, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किस पे था, हैवी इंडस्ट्रीज। बस ये आपको याद रखना है, फोकस किस पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस है सेकंड 5 ईयर प्लान में। और ये प्लान किसने बनाया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट पीसी महालैनोबिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा, पीसी महालैनोबिस। और इसमें फोकस किस पे था, हैवी इंडस्ट्रीज लाइक रेलवेज, स्टील, मशीनरीज, इन सब चीजों पे ध्यान रखा गया था। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आई थी। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उस टाइम पे रहे प्लान्स में। पहला कंट्रोवर्सी क्या रहा था, कंट्रोवर्सीज इन द प्लान। कंट्रोवर्सीज क्या थे कि एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा या इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। दूसरा प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। ओके, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। एंड मैनी people they thought that the second 5 year plan it lacked an agrarian strategy। उसमें फोकस किस पे था सेकंड 5 ईयर प्लान में, इंडस्ट्रीज पे। तो लोगों का कहना था कि उसमें एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया। एंड इन इंडस्ट्रीज की वजह से ही एग्रीकल्चर खराब हो रहा था, बिकॉज रूरल इंडिया वाज सफरिंग बैडली। ओके, ये याद रखिएगा।
तो ये लोगों का कहना था, बिकॉज इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में कुछ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हमें अब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर देना चाहिए, और इससे रूरल सेक्टर बर्बाद हो रहा था। समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। और वही दूसरी तरफ डिबेट, और दूसरी क्या थी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज कौन, अब ये जो हैवी इंडस्ट्रीज थी जिन पे फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान का, अब हैवी इंडस्ट्रीज किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में। हैवी इंडस्ट्रीज कभी भी उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दी गई। रेलवेज, मशीनरीज, स्टील, ये सब किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, पीएसयूज। ओके, तो स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्रीज, इट प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, रेगुलेटेड ट्रेड, ओके। तो ये सारी चीजें किसके लिए थी, सिर्फ पीएसयूज के लिए। रेगुलेटेड ट्रेड, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ओनली फॉर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, पीएसयूज। तो इसीलिए क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि जो प्लानर्स थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया। Critics, that is why critics, they argued that the planners, they refused to provide the private sector with enough space and stimulus to grow. And the plan, the second 5 year plan, it enlarged the public sector, produced powerful vested interests that created enough hurdles to private capital. तो प्राइवेट कैपिटल्स को बड़ा ही दिक्कत हो रहा था, प्राइवेट कैपिटल्स के लिए प्रोसीजर बहुत ज्यादा थे। तो इसीलिए डिबेट बन गई थी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री सेकंड 5 ईयर प्लान में, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। तो ये था प्लानिंग, कहां से शुरू हुआ, आफ्टर 1950 प्लानिंग कमीशन बना, उसने अडॉप्ट किया क्या, 5 ईयर प्लानिंग मॉडल, किसका, यूएसएसआर का, और वहीं से 5 ईयर प्लान्स बनना शुरू हुए। समझ में आ रहा है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2 टॉपिक्स। पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरा, वी हैव कंप्लीटेड द प्लानिंग प्रोसेस। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग the revolutions after independence, like green revolution, white revolution. Okay, so I will be discussing those things in the next lecture. Is that clear to you all? So thank you class, thank you so much.